व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 12 बजे से। और मॉर्निंग का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, तो मैंने आगे को कंटिन्यू कर रखा है। तो यहाँ पर एक मुझे बैग मिल गया था काफ़ी बढ़िया, जो मुझे पैक करना था। ये बेटी का पियानो है, तो ऐसे ही खुला रखे रखे इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल पड़ जा रही थी, तो मैंने सोचा इसी को किसी में रख देती हूँ। तो फिर मुझे काफ़ी बढ़िया एक पॉली बैग मिल गया था, तो उसमें उसको मैंने पैक करके रख दिया है। इसके बाद जो भी मैट वगैरह मैंने उठाए हुए थे जब घर को साफ़ कर रही थी, तो उसके बाद इनको फिर से बिछाना है, क्योंकि फ़र्श आजकल थोड़ी सी ठंडी होने लग गई है। तो फिर नहीं बिछाती हूँ तो पैरों में हल्की सी ठंडी सी लगती है। तो विंटर सीज़न आते ही मैं मैट वगैरह ज़्यादा बिछाती हूँ, सही भी रहता है, क्योंकि हम घर के अंदर नंगे पैर से ही चलते हैं, चप्पल वगैरह से नहीं चलते हैं। तो आदत ही नहीं है ना, क्योंकि समर सीज़न में पूरा वैसे ही चलते हैं, तो फिर विंटर में भी उतनी आदत नहीं रह पाती है। इसके बाद जो मैं मॉर्निंग रूटीन में दिखाई थी, मैंने फ्रिज के ऊपर में जो भी चीज़ें थी उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो काफ़ी गंदा हो जाता है इसके ऊपर में धूल वगैरह से। और ये गिफ्ट था दीपावली का, तो मेरी बेटी अभी तक इसको नहीं खोली है, पता नहीं कब खोलेगी। बोल रही थी बाद में खोलूँगी, क्योंकि उसको बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें ही हैं इसमें सारी खाने पीने की। और यहाँ पर कुछ क्राफ्ट वगैरह किए हुए थे। तो यहाँ पर ना जो स्टडी टेबल है, इसका कब से डस्टिंग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बस दीपावली में किया था, उसके बाद नहीं किया, क्योंकि फिर उसके बाद इनके पापा की बैग की पैकिंग वगैरह में ही बिज़ी हो गए थे। तो यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा है ये वाला एरिया। और स्टैचू वगैरह मैंने धो लिए हैं, और जो भी ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं तो उनको मैं रख दूँगी बॉक्स में। बाकी जो ये टेबल है इसको मैं अच्छे से कर लूँगी साफ़। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रहा था, 2-3 दिन भी छोड़ दो तो ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो आज मैं इसको अच्छे से चमका लूँगी। जब से स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आने लगा है ना, तो मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, और डेली व्लॉगिंग भी मेरे से हो पा रहा है। तो फिर वही होता है, अपना स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहता है तो घर के काम इजी आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल लाइफ स्ट्रेस फ्री रह जाती है। जो भी काम करते हैं हम मन लगा कर करते हैं, तो उस काम में ना मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखती है हम लोगों को, काम भी अच्छे से निपट जाते हैं बिल्कुल। अगर स्वास्थ्य ही ख़राब रहता है तो फिर तो कोई भी काम अच्छे से निपटते ही नहीं है, या फिर सब पेंडिंग में चले जाते हैं। जैसे मेरा ये वाला टेबल था, सब पेंडिंग में चला गया था, कुछ काम थे और भी। तो अब धीरे धीरे करके सारे काम सही तरीके से निपट रहे हैं, अच्छे से हो जा रहे हैं, क्योंकि अपना स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ, घर का माहौल भी अच्छा रहता है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर तबीयत सही ना हो तो ना तबीयत को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, फिर उससे और भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी मैं एकदम बिल्कुल फ्री होकर सारे काम कर रही हूँ, बिल्कुल आराम पूर्वक। तो फिर यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ मेथी के पत्ते, बारीक बारीक कट लगा लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पहाड़ी झोली, जिसको बाहर के लोग कढ़ी बोलते हैं। तो कढ़ी चावल बनाऊँगी, तो हम पहाड़ी लोग उसमें कढ़ी ये मेथी के पत्ते डालते हैं, जिससे ना कढ़ी में बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है सच में। तो सर्दियों के मौसम में जो भी झोली बनाते हैं हम लोग, वो मेथी के पत्तों का ही ज़्यादा बनाते हैं। और कुछ लोग तो जो मेथी की खेती करते हैं, खेत में मेथी उगाते हैं, वो समर सीज़न के लिए मेथी के पत्तों को ना विंटर में ही सुखा कर रख लेते हैं, ताकि समर में उसका यूज़ कर सकें, यही वाली झोली बना सकें। तो आजकल तो फ्रेश मेथी के पत्ते मिल रहे हैं, तो इसी का ही बनाऊंगी मैं। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद मेथी के पत्ते डाल दिए हैं, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। तो मसाले सारे डाल दिए थे, मिर्च मसाले हल्दी जो भी हैं
और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से पक गया उसी के बाद मैंने ये दही डाला है, बेसन वाला दही का घोल तब डालेंगे। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, और ऊपर से हरी हरी सब्ज़ी, तो बहुत फ़ायदेमंद है। और डब्बे में जो साबुत मूंग की दाल थी वो काफ़ी ज़्यादा लाई हुई थी मैं, तो कहीं ख़राब ना हो तो मैंने इसको थाली में निकाला और रख दूँगी इसको थोड़ी देर धूप में। तो थोड़ी देर धूप दिखा दूँगी तो सही रहता है, नहीं तो ना इसमें थोड़े से कीड़े लगने की दिक्कत आ जाती है। और ये देखिए मेथी की जो झोली है वो बनकर रेडी हो रही है। अब बस थोड़ा सा और पकाऊंगी। कढ़ी को ना जितना पकाओ उतना टेस्टी बनता है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ापन आ जाए ना तभी। अब हो गया है शाम का वक्त, 4 बज चुके हैं और बेटी को मैं उसका होमवर्क करा रही हूँ मैथ का। तो साथ में यहाँ पर मैंने जो पर्दे निकाले हुए थे ना मैंने मॉर्निंग पर, वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में, क्योंकि थोड़ी देर में रनिंग वाटर ऑन हो जाएगा तो बस कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। और इसी के साथ बेटी को होमवर्क कराने के बाद अब वो रेडी हो गई है अपना कोचिंग जाने के लिए। तो फिर अब उसको थोड़ा नीचे तक पहुंचाने भी जाऊंगी मैं, तो मैंने सोचा कपड़े ड्रायर में डाल देती हूँ, उसके बाद चले जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे पर्दे बांधे हुए थे, तो इनको उठाने में ना इतना भारीपन आ रहा था ना, तो मैंने सोचा इनको इकट्ठे ही डालूंगी। पहले जो खुले वाले हैं बिना रिंग्स वाले उनको मैं ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि उनको निकालना इजी हो रहा था। और जो जिन जिन पर्दों में रिंग्स लगे हुए थे ना उनको मैंने रस्सी से बांधे हुए हैं, तो उनको उठाना इतना भारी लग रहा था ना सच में। तो मैंने सोचा पहले एक एक करके दो करके बना लेती हूँ इनको। इकट्ठा में भी थोड़ा ओवरलोड हो जाता है ना, तो 2 स्लॉट कर लो ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर पर्दे भी मेरे धुल चुके हैं और इसी के साथ फिर मैं वहाँ चले गई थी, आधे रास्ते तक बेटी को पहुँचाने के लिए चले गई थी, क्योंकि डॉगीज़ वॉगीज़ का डर रहता है ना, इसलिए फिर तो वो चले जाती है। बस थोड़ा सा नीचे तक जाती हूँ मैं। और शाम का टाइम भी हो गया है, तो अब डाल दूँगी सारे कपड़े बाहर, और ड्रायर में सुखा लिए हैं तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे। और आधी रात में मैं इनको आधी रात तो नहीं, 10 बजे तक मैं इनको उठा लूँगी, क्योंकि कहीं बारिश हो गई तो ना फिर दिक्कत रहता है, उठो फिर उठाओ तो सूख जाते हैं हवा से भी ऐसे ही ड्रायर में, क्योंकि पर्दे हैं जो ड्रायर में अच्छे से सूख ही जाते हैं। बस थोड़ी देर ज़्यादा देर फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती है बाहर। देखिए सारी बालकनी भर चुकी है पर्दों से। बस ये तो कुछ एक्स्ट्रा थे जो मैंने धो दिए हैं, बाकी तो विंडो और डोर पर लगे रहेंगे जिनकी ज़रूरत है अभी, बाकी मैंने धोकर रख दूंगी अब। और यहाँ पर वैष्णवी का होमवर्क कंप्लीट हो गया था, तो ये ऐसे ही छोड़कर चली गई, क्योंकि टाइम भी नहीं था, तो अपना रेडी होकर चली गई है। तो फिर मैंने अब मैं इसको अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था, तो इसको अच्छे से रख दूँगी। फिर रात में आकर वो अपना टाइम टेबल जो भी रूटीन है नेक्स्ट डे का वो खुद सेटअप करेगी। और यहाँ पर जो दिन के कपड़े थे वो मैंने उठा लिए थे, तो इनका भी मैं तह लगा दूँगी अच्छे से। और यहाँ से फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट तो क्या करूँ, बस छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं, क्योंकि घर में ना सामान इधर उधर गिरा रहता है, तो इसके जाने के बाद ही मैं उठाऊँगी। बैग वगैरह टिफ़िन वगैरह निकालने हैं, कुछ बर्तन धुलने हैं उनको भी धोऊँगी, तो काम कंटिन्यूस चलता ही रहता है। और इवनिंग रूटीन पूरा होता ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है घर में। कहीं कहीं पर कुछ कपड़े बिखरे रहते हैं तो उनका तह लगा लो, कहीं पर कुछ, तो बिज़ी ही रहता है। इतना बिज़ी रहते रहते कब रात होगी पता ही नहीं चलता है। फिर शुरू हो जाता है रात वाला रूटीन, खाने पीने का क्या बनाना है, तो थोड़ी देर तो वही सोचने में लग जाता है कि कौन सी सब्ज़ी बनाएं कौन सी नहीं। फिर इसके बाद मैंने शाम वाली पूजा पाठ पूरी कर दी है। यहाँ पर अंदर बाहर दोनों जगह दिया बाती मैंने लगा लिया है। तो बस अब रह गया है मेरा किचन वाला काम, तो अब किचन वाले काम की मैं शुरुआत कर लूँगी। यहाँ से टाइम देखते हैं, ये देखिए टाइम इतना हो गया है, तो
सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैं शॉप में गई, शॉप से कुछ चीज़ें मैं लेके आई, क्योंकि खाने पीने का क्या है ना, सोचना पड़ता है कि अभी क्या बनाऊँ और फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग शॉप में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पनीर ले आई, तो ये वाला पनीर लाई हूँ। तो दूसरा खुला वाला मिला नहीं मुझे, फिर यही वाला ले आई। थोड़ा सा ये महंगा पड़ जाता है, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं खुद ही घर पर बनाऊँगी। तो यहाँ ये मॉर्निंग के लिए लाई हूँ मैं, कुछ भुजिया वगैरह बना लूँगी सोच रही थी। तो एक पैकेट दूध भी ले आई और दूध गर्म करूँगी। बस यहाँ से फिर देखूँगी क्या क्या बनता है नाइट के लिए। बेटी के लिए मैंने इसमें प्रेशर कुकर में 2 एग्स उबालने के लिए रख दिए थे, तो उसके लिए तो यही बना लूँगी मैं। तो उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है एग्स वगैरह या इसके जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं शेयर करना। तो रख देती हूँ और यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी मैं। फिर आजकल 2 ही लोग हैं, तो नाइट में क्या बनाई हो जाती है डिनर के लिए। तो जो मैं लंच में बनाई हुई थी झोली मेथी पत्ते की, तो वो भी बचा हुआ था काफ़ी। तो मैं सोच रही थी मेरे लिए तो वो ही हो जाएगा, और एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनाऊंगी तो फिर वो बच जाएगा, फिर उतना कौन खाएगा। क्योंकि ये बेटी के लिए तो मैं यही बना लूँगी, अंडा करी टाइप बना लूँगी कुछ उसके लिए। तो उसको देना पड़ता है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है उनका फील्ड पर। तो स्टेमिना के लिए उनको ये सब चीज़ें देनी ही पड़ती हैं। उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे, क्योंकि स्टेमिना डाउन हो जाएगा तो फिर कैसे बैटिंग करेगी, कैसे बॉलिंग करेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कितना खा रही है, कितना मतलब ऑयली चीज़ें भी ज़्यादा नहीं देनी है, ना मीठा चीज़, चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी है। तो सब ये देखिए, इसमें है मेथी वाली कड़ी, तो मैं ये खा लूँगी और उसके लिए अंडा करी बना लूँगी। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था, तो मैं यही सोच रही थी क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। आजकल यही हो रहा है, नाइट के टाइम में क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो दिन का कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता है। फिर खाना ना वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब ये यहाँ थे तो तब तो सब कुछ फुल चीज़ें बनती थी, यूज़ हो ही जाता था। फिर 2 लोगों में क्या बनाई हो ही जाती है। और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया था। फिर इतना सोचते सोचते मैंने सोचा चलो पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कोई और काम करूँगी। फिर क्योंकि सोचते सोचते ना थकान सी लग गई थी पूरे दिन काम करते करते। फिर मैं सोच रही थी चलो 1 कप चाय पीते हैं, आराम से बैठकर सोचती हूँ क्या क्या बना सकती हूँ। और तो वैसे तो सोच लिया था मैंने, उसके लिए तो वही बनाना है। फिर बस ये रहता है ना कि कुछ और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ कि नहीं, यही रहता है। और नीचे हमारे यहाँ पर से ग्राउंड में जो भी चीज़ें बच्चे खेलते हैं सब दिख जाता है ना, तो वही नीचे देख रही थी मैं। काफ़ी सारा आवाज़ आ रहा था तो मैं नीचे देख रही थी, और पड़ोसी भी आ जाते हैं नीचे पर, तो मैं भी थोड़ी देर चले जाती हूँ वहाँ पर। तो आज तो मुझे बेटी को भी लेने ही जाना पड़ेगा, तो अभी आज नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे किचन के काम पूरे करने हैं। फिर उसके बाद मैं भी फील्ड चले जाऊँगी, तो फिर आते आते टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, क्योंकि मैं पैदल ही जाती हूँ और बेटी तो साइकिल में आएगी। तो बस उसको रात बहुत हो जाती है ना, तब तक 9 या 10 बज जाते हैं। तो फिर इसलिए अकेले सही नहीं रहता है ना। वैसे तो अंदर तो सही उतना डर नहीं है, लेकिन वही है बहुत ज़्यादा आवारे डॉगी हैं जो वो बहुत घूमते हैं, उतना ज़्यादा बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो रोटी वोटी बना लेती हूँ। फिर मैंने सोच लिया था इतना ही चीज़ बनाती हूँ उसके लिए, और मैं सब्ज़ी के साथ ही खा लूँगी, तो खाना वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था, तो रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। तो फिर बस मैं वही वाली रेसिपी शेयर करती हूँ जो मुझे मतलब जो अक्सर मैं खाती हूँ, वेज वाली चीज़ें ही। बाकी और चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी डाल ही रही थी कि एक रोटी ही डली थी, दूसरी बनाने की तैयारी ही कर रही थी मैं। तो थोड़ी देर में ही बेटी का फ़ोन आ गया था कि कोचिंग पूरी हो गई है, आ जाओ लेने के लिए। तो फिर यहाँ पर रोटी बनाना अधूरा ही रह गया था मेरा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आकर बना लूँगी। तो गैस ऑफ करके मैं फिर निकल गई थी उसको लेने के लिए। बस ये वाली रोटी डालनी ही थी कि तुरंत कॉल आ गया था।
तो वही होता है ना कि फिर बनाती तो लेट हो जाता है ना, उनको भी फिर वेट करना पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पर चले गई हूँ मैं थोड़ा से मैं मतलब वैसे तो मैं इवनिंग वॉक पर जाती थी पहले भी, इसलिए पैदल चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती मुझे। थोड़ा सा दूरी पर है तो मैं पैदल ही जाती हूँ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमने अपना डिनर किया, सब कुछ किया, बर्तन वर्तन धुल गए हैं और यहाँ पर हो रही है मेरी किचन की सफाई। और मेरी बेटी खाना खाकर थोड़ा सा उसने कुछ बैग वैग जो भी टाइम टेबल रखना है नेक्स्ट डे के लिए रेडी किया और टीवी देख रही थी। फिर मैंने बोला सो जाओ अब, क्योंकि थक जाते हैं ना बच्चे, तो लेटी हुई थी। तो मैं यहाँ पर किचन साफ़ कर रही हूँ और बीच का रूटीन मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है और बैग भी भारी हुआ रहता है, तो थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बस यहीं से ही मैं शेयर कर रही हूँ। और बर्तन मैंने सारे धो दिए थे और गैस के चूल्हे धोने ही रह गए हैं। और देखिए सारा किचन क्लीनिंग मैंने कर दिया है और गैस के चूल्हे भी यहाँ पर धो दिए हैं। फिर यहाँ पर सोच रही थी मैं मॉर्निंग के लिए क्या क्या भिगाऊँ, तो चने और मूंग की दाल ये तो डेली ही रहता है, तो इनको मैंने भिगाकर किचन की लाइट ऑफ़ कर दी है और सारे लाइट ऑफ़ कर दूंगी। मंदिर वाले रूम पर गई तो यहाँ पर भी भगवान जी को प्रणाम करके यहाँ का भी लाइट ऑफ़ कर दूंगी। और बाहर पर्दे डले हुए थे तो सोच रही थी उनको उठा ही लेती हूँ, बाई चांस कभी बारिश आ गई तो ना, क्योंकि आजकल न्यूज़ में आ रहा है ना बहुत जगह बहुत बारिश हो रही है, बस हमारे यहाँ नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा क्या पता रात में अचानक से हो जाए तो फिर ना नींद का ना डिस्टर्ब सा हो जाता है, तो मैं सोच रही थी उठाऊँ कि नहीं। तो फाइनली मैं चले गई और सारे पर्दे उठा दिए और पर्दे सूख भी गए थे, क्योंकि ड्रायर में सुखाए हुए थे तो थोड़े और सूख गए, क्योंकि 10:30 हो गया था। इतना काम करते करते हम लोगों को हो ही जाता है, क्योंकि जिस दिन इसका कोचिंग लेट तक होता है तो 11 भी बज जाता है कभी कभी। फिर यहाँ पर आई मैं थोड़ा सा अपने बालों वालों को संभाला, रबर चेंज किया, क्लेचर लगाया हुआ था ना इसीलिए। तो जी बस अब इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अब मैं भी रेस्ट करूँगी।